तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है वो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर से बाहर रहते हैं और पता नहीं किन किन चीजों का जो है वो सामना करते हैं। 1-2 मिनट लंबा हो सकता है वीडियो, बट प्लीज एंड तक जरूर देखें। और जो लोग उन बच्चों के साथ गलत करते हैं उनसे मेरी एक अपील रहेगी कि प्लीज ऐसा ना करें। तो मुद्दा ये है कि मेरे पास बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आते रहते हैं क्योंकि मैं बच्चों से काफी कनेक्टेड हूँ। तो बच्चे बताते हैं कि सर हम जहाँ पर रेंट पर रहते हैं हमारा मकान मालिक, हमारी मकान मालिकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? सर हम किसान के बेटे हैं, सर हम किसान की बेटी हैं, सर कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है, फसल खड़ी होती है, अब फसल से पैसा तब आएगा जब वो बिल्कुल कट के और बिल्कुल जब वो बिक जाएगी तब। या जो बहुत सामान्य परिवार से होते हैं वो ये कहते हैं कि सर दूधिया पैसा दे देगा तब हम जाके अपना खर्चा पानी चला पाते हैं। मकान मालिक ऐसे हैं कि अगर 2 दिन भी लेट हो जाता है तो कभी रात को आके दरवाजे को खटखट करके हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालते हैं। तो कभी हमारे फ्रेंड्स वगैरह बैठे हों या कोई हमारे साथ आ जाए उसके सामने ही हमें टोक देते हैं, हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कभी कभी तो सर ऐसे भी मकान मालिक हैं जो ये धमकी देते हैं कि अगर कल तक पैसा नहीं दिया तो सामान बाहर फेंक दूंगा या फेंक दूंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है। इन बच्चों को ऐसा समझा जाता है कि जैसे कहीं कूड़े से निकल के आए हैं और कूड़े में रहने वाले लोग हैं। तो पहली बात तो मैं ऐसे मकान मालिकों को एक थोड़ा सा मैं आईना दिखाना चाहूंगा कि जिन बच्चों को आप निकालते हो ना, वो पैसे में कितने भी कुछ भी हो, लेकिन जितने में तुम्हारा मकान बना होता है ना, इतने में इनके भैंस के बाड़े बने हुए होते हैं गाँव में। उससे बड़े में इनका भूसा और वो लकड़ियां भरी रहती है। ठीक है। दूसरी चीज, क्या आपके अंदर मानवीयता नहीं है? क्या मानवता नहीं है? क्या ह्यूमैनिटी नहीं है क्या आपके अंदर? अगर इनकी जगह आपकी बच्ची, आपका बच्चा होता और घर से बाहर रहता, आप पर कोई आपत्ति आ गई होती, आप किसी वजह से पैसे नहीं भेज पाते और कहते बेटा बेटी थोड़े दिन बाद मैं भेजूंगी या भेजूंगा, और ऐसे जैसे आप करते हो इन बच्चों के साथ में ऐसे वो लोग करें उनके साथ, तब जाके महसूस होगा क्या? वैसे नहीं महसूस होता क्या? तो जरा सोचिए आप लोग भी। ये बच्चे, एक तो पता है क्या, इन पे घर वालों का, यार प्यार, रिश्तेदार लोगों का प्रेशर होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं, सवाल पे सवाल होते हैं, जब भी त्योहार पे जाएं या कभी जाएं, खर्चा पानी खत्म हो जाता है तो लेने जाएं तो एक ही सवाल रहता है। गांव में घुसते ही नुक्कड़ पे बैठे हुए, दुकान पे बैठे हुए अड़ोस पड़ोस पहले सवाल इतने कर डालते हैं कि बेचारी का सिर झुक जाता है। घर पहुंचते पहुंचते सवाल रहता है, बेटा क्या हुआ तुम्हारा, पढ़ाई कर रहे हो? बेटा अभी तो कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा टेस्ट दिया था, क्या हुआ उसका? अगर आपने ये कह दिया कि आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, तो भी तमाम तरह की बातें फिर बनने लगती हैं। एक तो वो प्रेशर रहता है। दूसरा प्रेशर ये रहता है कि उम्र भी बढ़ रही होती है और उम्र के साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये लोग अपना जो है ना टाइम ये पास नहीं कर रहे हैं। इन बच्चों के ये जिंदगी का सवाल होता है, इन बच्चों के करियर का सवाल होता है, सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही होती हैं। किस लेवल पे होता है इन बच्चों का स्ट्रेस आपको पता है? ऊपर से आप लोग इतना टॉर्चर करते हो, इनको इतना बेइज्जत करते हो, इतना जलील करते हो सिर्फ पैसे के लिए। वो तो आपका देंगे ही ना, 4 दिन बाद देंगे, आ जाएगा तब। लेकिन मतलब मानवता नहीं है क्या? तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज फील फॉर सच स्टूडेंट्स। इस तरह के बच्चों का भी जो है समझें, इनको बच्चों को समझें। ये घर से बाहर रहते हैं, ना जाने कितना लोड लेकर के रहते हैं। 1-2 जोड़ी में साल 2-2 साल निकाल देते हैं। एक फटी टूटे चप्पलों में, जूतों में अपना टाइम ये जो है निकालते हैं, अपना गुजारा करते हैं।
भरी गर्मी में पंखे मात्र से अपना काम चलाते हैं, कूलर नहीं ले पाते हैं। कुछ इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि कूलर नहीं वहन कर पाएंगे, कुछ इस वजह से नहीं ले पाते कि कूलर तो ले आएंगे लेकिन बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। न जाने कैसे कैसे करके हमारे घर वाले दूधिया से लेकर के किसी किसी सेठ से लेकर के कहीं ना कहीं से न जाने क्या क्या करके, किसी का तो गहने तक गिरवी रख करके पैसे लेके आते हैं। भाई समझो बात को, इन बच्चों का स्ट्रेस लेवल कहाँ रहता होगा, कभी आपने फील किया है? एक बार इन बच्चों की जगह अपने आप को रख कर देखिएगा, तब जाके चीजें शायद तुम्हारी समझ में आएंगी। मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हूं। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है यार, बहुत पीड़ा होती है। जब बच्चे आते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके में आते हैं, हमारे में भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं किस हालात में बेचारे जी रहे होते हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं। कभी कभी तो थके हारे होते हैं तो बेचारे बाहर से समोसा खा के सो जाते हैं, या कभी कभी तो वो समोसा भी नसीब नहीं होता बच्चों को। तो कभी तो समझिए ऐसे बच्चों की जो परेशानी है उसको कभी तो समझेंगे आप, या क्या ही कहूं मैं। इन बच्चों की तकलीफें जब समझने बैठोगे ना, तो आप डेट तो छोड़िए, आप किराया मांगने में भी शर्माएंगे, झिझकेंगे, अगर आपके अंदर मानवता होगी तो। ठीक है, बुखार तक आ जाता है ना, तो ये बच्चे एक 50 पैसे की, 1 रुपए की, 2 रुपए की टैबलेट खा के काम चला लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि किसी डॉक्टर पे जाएंगे तो 200 से 300 कम से कम खर्चा हो जाएगा। हालांकि 200-300 भी आज की तारीख में बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए वो भी बड़ी बात बन जाती है। 5-5 रुपए के लिए कि ऑटो वाले से बार्गेनिंग करते हैं कि भैया वहां जाना है, वो कहेगा 10 नहीं भैया 5 लगते, तो उसमें भी काफी ये बच्चे सोचते हैं। 5-10 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए भी ये बच्चे सोचते हैं। कभी स्टूडेंट का दर्द समझिए, मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है, गरीब जो बच्चा होता है, उसकी क्या हालत होती है, वो कैसे पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो बड़ी पीड़ा हो रही थी। मेरे कई सारे बच्चे मुझे बताते हैं, और अभी कल परसों एक बच्चा आया था, मतलब रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। तो मतलब इतना बुरा लग रहा था, अंदर से इतना बुरा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही करूं मैं, क्या ही बोलूं मैं, बताइए। मैं सच में, मतलब मकान मालिकों ने ना लूट मचा रखी है। लॉकडाउन का टाइम मत भूलिएगा, जब स्टूडेंट्स अपने घर चले गए थे तो क्या हालत थी आपकी। अगर आप इनसे आप रेंट ले रहे हो तो ये भी तो आपके एक तरह से कस्टमर हुए, और कस्टमर को तो भगवान माना जाता है ना। आप घर से बाहर निकालने की धमकी देते हो इन बच्चों को, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे दर्द है इन बच्चों के। पढ़ने की भी बात की जाए ना, इतना इतना गट्ठर बना होता है किताबों का, उनको उनका उनका एक अलग प्रेशर होता है, उनका एक अलग वो होता है लोड इनके ऊपर कि ये भी करना है। जैसे ही कंसंट्रेशन बनता है वैसे फिर से महीना आ जाता है, फिर से वही टेंशन के मकान मालिक फिर से आएगा और खटखटाएगा, बेइज्जती करेगा, सुनाएगा, उल्टा सीधा कहेगा, अब इसका इंतजाम करो। हफ्ते 10 दिन तो बेचारों के महीनों में ऐसे ही हर बार तुम लोग खराब कर देते हो। क्यों टॉर्चर करते हो भाई? 2-4 दिन 10 दिन लेट हो भी जाएगा तो क्या हुआ, लेते तो आप लोग रेंट एडवांस में हो ना, लेते तो आप लोग एडवांस में हो ना रेंट, तो क्या हो जाएगा? अगर किसी बच्चे का 2-4-10 दिन लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस बेचारे की भी तो हालत सोचिए। बहुत कुछ है कहने को। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। जय हिंद सभी को।